नमस्कार दोस्तों। युवावस्था जीवन का सबसे अहम पड़ाव होता है। अगर इस पड़ाव को व्यक्ति ने सही तरीके से पार कर लिया तो भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर युवावस्था में व्यक्ति गलत रास्ते पर चल गया तो फिर उसको जीवन भर पछताना पड़ता है। जवानी में जोश तो बहुत होता है पर होश कम होता है। जोश होना बहुत अच्छी बात है पर उसके साथ होश का होना भी बहुत जरूरी होता है। युवावस्था इंसान के जीवन का बहुत खूबसूरत पल होता है। बिगड़ने और कुछ बन जाने का समय होता है। इस उम्र में अगर एक बार कोई गंदी आदतें लग गई तो यह आदतें आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक आपको पूरा बर्बाद ना कर दें। बड़ा दुख होता है कि आज की युवा पीढ़ी गलत आदतों के चलते अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। यह उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में हर गंदी चीज अच्छी लगती है, वह आकर्षित करती है। आज इस वीडियो में हम ऐसी कुछ बातों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। नंबर 1, नशे से खुद को दूर रखना। नशा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वह आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। एक बार आप इसमें फंस गए तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी आदत लगाना तो आसान है पर उसे छोड़ना बड़ा ही मुश्किल। इसलिए आप ऐसी संगत में रहो मत। जो लोग नशा करते हैं आप उनसे दूर रहो। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जिनका जीवन में कोई गोल होता है, कुछ करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हों, फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद ना करते हों। कई बार आपके साथी कहते हैं कि एक बार नशा कर लो, कुछ नहीं होता। यह एक बार की हुई गलती फिर कभी खत्म नहीं होती और आपके करियर को खत्म कर देती है। इसलिए जीवन आपका है, डिसाइड भी आपको ही करना है कि आपको अपना करियर बनाना है या इसे बर्बाद करना है। नंबर 2, अश्लील बातें देखना और सुनने से खुद को दूर रखें। अश्लील वीडियो देखना, अश्लील बातें करना, अश्लील फोटो देखना, यह सब चीजें हमारी युवा पीढ़ी के मन, शरीर, चरित्र और करियर को बर्बाद कर रही हैं। आपके कुछ साथी आपसे कहते हैं कि एक बार देख लो, एक बार देख लेने से क्या होता है। क्या आपको पता है कि आप जो चीज एक बार देख ली वह आपके कॉन्शियस माइंड में छप जाती है। उन अश्लील वीडियो, फोटो, तस्वीर और बातों को आपके दिमाग से निकालना मुश्किल हो जाता है। जब आप उन चीजों को एक बार देख लेते हो तो आपका मन बार बार उन चीजों को देखने को करता है। यह धीरे धीरे फिर आपकी आदत बन जाती है। यह आदत आपके मन, शरीर और चरित्र को कमजोर बना देती है। आपके लिए सही और गलत का फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे आप इस आदत में डूबते ही चले जाते हैं और आपका करियर बर्बाद हो सकता है। यही उम्र होती है आपको अपने शरीर, चरित्र और करियर को बनाने की। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पहले जो हो गया उसको भूल जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप चाहें तो इस आदत को आसानी से छोड़ सकते हैं और अपने करियर और शरीर को दोबारा बना सकते हैं। इसके लिए आप अपने आप को ज्यादा बिजी रखें, अच्छी संगत में रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, मेडिटेशन करें, योग करें। कुछ समय के लिए स्मार्टफोन की जगह कीपैड वाला फोन का इस्तेमाल करें। मोबाइल को देखना बंद करें। सुबह और शाम को मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा में जरूर जाएं। रात को सोने से पहले ईश्वर का सिमरन जरूर करें। इससे आपको नींद अच्छी आएगी और आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। नंबर 3, पढ़ाई और करियर बनाने की उम्र में प्यार के चक्कर में मत पड़ो। दोस्तों, अपने पढ़ाई और करियर बनाने की उम्र में प्यार के चक्कर में मत पड़ो। यह उम्र प्यार करने की नहीं बल्कि अपना करियर बनाने की है, कुछ कर दिखाने और लाइफ को सेट करने की है। सिर्फ प्यार कर लेने से लाइफ सेट नहीं हो जाती। अभी आप खुद को तो संभाल नहीं सकते तो रिश्तों को क्या संभालोगे। आपके माता पिता खुद आपको पाल रहे हैं तो आप उस लड़की को क्या पाल पाओगे? नहीं, कभी नहीं। आप अभी बचपन में हो, आपको अपने अच्छे और बुरे के बारे में
समझ नहीं है। दोस्तों, फिल्मी दुनिया और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। इस उम्र में प्यार के चक्कर में पड़ने से ना आपका पढ़ाई में मन लगता है और ना ही किसी काम में। आप अपने करियर बनाने की उम्र में अपने करियर को बर्बाद कर देते हो। अभी आप कुछ बने नहीं हो, अपने लिए कुछ किया नहीं है, तो आप उस लड़की या लड़के के लिए क्या करोगे? मैं आपको यही सलाह दे सकता हूं कि आप इस उम्र में प्यार के चक्कर में मत पड़ो। पहले अपने फ्यूचर को सेट करो, जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व हो। एक बार आपकी यह उम्र निकल गई तो फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस पर कड़ी मेहनत करो और कामयाब होकर दिखाओ। एक बार आप लाइफ में कुछ बन गए, फिर ना तो आपके पास किसी चीज की कमी होगी। फिर बना लेना रिश्ते और करते रहना प्यार, कोई नहीं आपको रोकेगा। दोस्तों, यह कहावत तो आपने सुनी होगी कि पहले नौकरी फिर शौकरी। नंबर 4, अपने आप को जुए और सट्टेबाजी से दूर रखो। दोस्तों, कई लोग आपको सपने दिखाते हैं कि रातों रात करोड़पति बने। यह सिर्फ आपको गुमराह करने और लूटने के तरीके हैं। आप इन चक्करों में कभी ना पड़े। यह आपको अपने लक्ष्य से हटाकर दूसरी ओर ले जाते हैं, जहां से वापस आना आसान नहीं होता। एक तो आपका समय बर्बाद होता है, दूसरा आपके माता पिता की खून पसीने की कमाई बर्बाद होती है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसलिए जितना हो सके आप जुए और सट्टेबाजी से दूर रहो। दोस्तों, अगर कोई करोड़पति बनता भी है, जा तो उसने खुद बहुत मेहनत की होती है, जा उसके परिवार के किसी सदस्य ने बहुत मेहनत की होती है कि वह इस मुकाम को हासिल करते हैं। अगर कोई पाप की कमाई से करोड़पति बन भी जाता है तो ऐसा पैसा ज्यादा समय नहीं टिकता, क्योंकि कोई ना कोई उसे उड़ाने वाला भी बैठा होता है। इसलिए मेहनत कीजिए और कामयाब बनिए। नंबर 5, शिक्षा के साथ खेलकूद भी जरूरी। युवावस्था में करियर को बनाने के लिए शिक्षा का बहुत ही अहम रोल होता है, लेकिन शिक्षा के साथ खेलकूद का होना भी हमारे शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। इसलिए यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ होगा। इसलिए कसरत कीजिए। नंबर 6, अपनी सेहत पर ध्यान देना। यह अवस्था युवा को अपने शरीर को तराशने की होती है। आजकल के युवा वर्ग को पता नहीं क्या हो गया है। आज का युवा वर्ग अपनी सेहत के प्रति जरा भी सचेत नहीं है। उनके खान पान, सोने और उठने का कोई निश्चित समय नहीं है। इस युवा उम्र में ही बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आज का युवा वर्ग घर का खाना खाने की बजाय फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक को ज्यादा महत्व दे रहा है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए आप जितना हो सके इन चीजों से दूर रहें और घर का खाना खाएं। आप इस देश का भविष्य हो, इसलिए अपने शरीर के प्रति हमेशा सचेत रहें। अपना एक लक्ष्य बनाकर चलें, अपने हर काम का एक टाइम टेबल बनाएं। जीवन में जरूर कामयाब होंगे। नंबर 7, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। दोस्तों, युवावस्था बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। इसमें युवा वर्ग को अपने सही और गलत की पहचान नहीं होती। इसमें अक्सर युवा वर्ग को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। कई बार घर वाले किसी बात को लेकर कुछ बोल देते हैं या बाहर वाले साथियों के साथ किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाते हैं। युवा वर्ग को अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार युवा वर्ग गुस्से में आकर गलत फैसले ले लेते हैं, जो कि उसके चरित्र और करियर को खराब कर सकते हैं। इसलिए घर वालों की बातों का कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपके माता पिता हैं, आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए भविष्य में आपको कभी भी गुस्सा आए तो अपने गुस्से को शांत करना सीखो। नंबर 8, तनाव को दूर रखो। आजकल के युवा वर्ग छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर तनाव में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, जान है तो जहान है।
जीवन में सफलता और असफलता आती जाती रहती है। आप आज सफल नहीं हैं तो कल जरूर सफल होंगे। बस अपनी मेहनत और उस ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखिए। अगर आप एक बार असफल हो गए तो आपका जीवन खत्म थोड़ी हो गया। दोबारा मेहनत कीजिए, दोबारा प्रयास कीजिए और सफल बनिए। नंबर 9, प्रभु का सिमरन। दोस्तों, जीवन में कामयाब होने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कामयाब नहीं होते। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा यह जीवन उस ईश्वर की देन है। ईश्वर ही हमें सही मार्ग पर चलने की दिशा दिखाते हैं। हमें हमेशा उस ईश्वर का इस इंसानी जीवन देने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर हम अपने कर्म के साथ उस ईश्वर का सिमरन करते हैं तो कामयाबी दुगनी हो जाती है। इसलिए मेहनत कीजिए, लेकिन उस ईश्वर को भी याद रखिए जो हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगर यह मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट करता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।